प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रविंद्रा गुरुकुल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का कूलाम का नियम, जिसका फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाएगा। तो आज हम देखते हैं कूलाम का नियम एकदम आसान भाषा में। चलिए देखते हैं। तो कूलाम का नियम समझने के लिए सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण का नियम समझ लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंड दिया हो, मान लीजिए ये एक पिंड है m1, ये दूसरा पिंड है m2। दो पिंड दिया गया है जिनके बीच की दूरी r है। एक पिंड का द्रव्यमान m1 मान लिया गया, दूसरे का m2। दो पिंड दिया गया है और उनके बीच की दूरी मान लिया गया r। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण में हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा, यहाँ प्रतिकर्षण नहीं लगता है। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आकर्षण बल हो गया, उनके द्रव्यमान का यहाँ गुणनफल किया गया है अनुक्रमानुपाती। आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है अगर m1 m2 का मान बढ़ाया जाएगा तो बल F का मान भी बढ़ेगा। और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, अगर r² का मान बढ़ाया जाएगा तो F का मान, बल F का मान घट जाएगा। जितना r² का मान बढ़ाया जाएगा F का मान उतना ही घटता चला जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। और यहाँ अनुक्रमानुपाती मतलब अगर m1 m2 का मान बढ़ाया जाएगा तो बल F का मान भी बढ़ेगा। सेम इसी प्रकार देखना है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल, दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r²। तो ये हमारा आ गया गुरुत्वाकर्षण से बल का फार्मूला। F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r²। प्रोपोर्शनल हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा जिसे कहते हैं g। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है m1 m2 अपान r²। ये आ गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। F बराबर g m1 m2 अपान r², जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ से हमारा परिभाषा क्या बन जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल, ये हमेशा आकर्षित करता है। सेम इसी प्रकार है कूलाम का नियम। चलिए देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। बस इतना अंतर है, यहाँ द्रव्यमान दिया गया है, इसमें आवेश रहेगा। पहला आवेश मान लीजिए Q1, ये हो गया हमारा फर्स्ट आवेश Q1, और दूसरा आवेश ये हो गया हमारा Q2। दो आवेश दिया गया है जिनके बीच की दूरी मान लीजिए r है। दो स्थिर बिंदु आवेश दिया गया है जिनके बीच की दूरी r है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आवेश अगर प्लस प्लस आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा और अगर प्लस माइनस आवेश रहेगा तो आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे हो गया आवेशों के गुणनफल, यहाँ आवेश का गुणा किया गया है, यहाँ द्रव्यमान का गुणा हुआ था।
तो दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, यहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा बन गया समीकरण 1, ये बन गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, मिलाने पर देखते हैं क्या बनता है। F प्रोपोर्शनल Q1 अपान आर स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल हमारा फार्मूला बना Q1 अपान आर स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती हटाया जाता है तो एक नियतांक लगता है, कोई भी एक नियतांक लगाया जाता है। तो F बराबर K Q1 अपान आर स्क्वायर। यहाँ जहाँ K एक नियतांक है, यहाँ पर क्या K क्या है? एक नियतांक है। जहाँ K नियतांक है, जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक हमेशा लगाया जाता है। तो F बराबर K Q1 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कूलाम बल का नियम, कूलाम बल का फार्मूला। अब देखते हैं K किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ K किस पर निर्भर करता है? तो K निर्भर करता है आवेशों के माध्यम पर। K का मान आवेशों के माध्यम कि आवेश में दोनों आवेशों के बीच कौन सा माध्यम है, निर्वात है कि वायु है, कैसा माध्यम है। तो दोनों K का मान आवेशों के माध्यम, K का मान निर्भर करता है आवेशों के माध्यम, K का मान निर्भर करता है आवेशों के माध्यम तथा आवेशों के माध्यम तथा आवेश बीच की दूरी, आवेश दूरी वह बल पर निर्भर करता है, वह बल पर निर्भर करता है। तो K का मान हमारा कहाँ पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो K का मान दोनों आवेशों के माध्यम पर तथा दोनों आवेशों पर बीच की दूरी पर और बल F पर निर्भर करता है। K का मान इन्हीं सब पर निर्भर है। चलिए देखते हैं K का मान कितना होता है। तो K का मान निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए अगर निर्वात माध्यम है या वायु माध्यम है तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, लिया जा सकता है। अगर निर्वात अथवा वायु माध्यम है तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिया जा सकता है। तो यहाँ हमें 4 का मान पता है, पाई का मान पता है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं पता। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पहले देखते हैं क्या है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यह है एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854
4 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम का मात्रक क्या होता है, अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अपसाइलन नॉट का मान यहाँ पर रखते हैं, तो k बराबर 1/4 पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू अपसाइलन नॉट का मान रखते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से हल करने पर के का मान आएगा के बराबर 9 × 10⁹। के बराबर के का मान यहाँ से हल करने पर कितना आएगा, के का मान 9 इंटू 10⁹। अब मात्रक इसी का उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो के का मान हमारा आ गया 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से हमारा कूलाम का नियम, ये है कूलाम का नियम पूरा। तो एक बार और देख लेते हैं। कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश कोई भी दिया हो, Q1 Q2 मान लिया गया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आवेशों में आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लग सकता है। अगर प्लस प्लस आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा और प्लस माइनस आवेश है तो आकर्षित करेगा। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती है, ये बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से बल F का मान यहाँ कितना आया, Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल जब भी हटाया जाता है कोई ना कोई नियतांक लगाया जाता है, तो यहाँ पे हटाया गया प्रोपोर्शनल, तो F बराबर नियतांक लगाया गया k Q1 Q2/r², जहाँ k एक नियतांक है। k का मान किस पर निर्भर करता है, तो k का मान दोनों आवेशों के माध्यम पर, दोनों आवेशों में कौन सा माध्यम है, निर्वात वायु कैसा माध्यम है, तो k का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा दोनों आवेशों पर बीच की दूरी पर बल F पर निर्भर करता है। k का मान किस पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच के माध्यम दूरी बल पर निर्भर करता है। तो k का मान किस पर निर्भर करता है, आवेशों के माध्यम तथा आवेश दूरी व बल पर निर्भर करता है। निर्वात अथवा वायु के लिए अगर निर्वात माध्यम है या वायु माध्यम है तो k का मान 1/4 पाई अपसाइलन नॉट भी लिया जा सकता है। तो यहाँ से अपसाइलन नॉट क्या है, यहाँ पर अपसाइलन नॉट है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। अपसाइलन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो k का मान यहाँ से कितना आएगा, k बराबर अपसाइलन नॉट का मान रखेंगे 1/4 इंटू 3.14 इंटू अपसाइलन नॉट का मान रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, हल किया जाएगा तो k का मान कितना आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम एक एक टॉपिक क्लास 12 का लाते रहेंगे फिजिक्स का। आप लोग रिवीजन करके अगली क्लास में ज़रूर मिलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।